नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हिंसा को भड़काने में जितने जिम्मेदार ये तथाकथित किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चन्नी जैसे नेता हैं, उतने ही जिम्मेदार वो पत्रकार भी हैं जो लगातार अपनी ट्वीट्स के जरिए झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर हैं राजदीप सरदेसाई, जो कि इस वक्त इंडिया टुडे में हैं, लेकिन अपने जो ट्वीट्स हैं उनके वो साफ तौर पर उन ट्वीट्स के जरिए झूठ फैलाते नजर आते हैं। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भी हैं। राजदीप सरदेसाई ने जो किया उसके लिए लोग दिल्ली हिंसा के लिए उनको बड़ा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना किसान संगठनों की थी, किसान संगठन के नेताओं की थी, वो लगातार हिंसा में तब्दील होती गई और इसमें एक किसान की जान चली गई। इसको लेकर राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि एक 45 साल के व्यक्ति नवनीत की आरोपों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की फायरिंग में आईटीओ पर मौत हुई है। किसानों ने उनसे कहा है कि यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आपको बता दें, राजदीप सरदेसाई उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सच्चाई जाने बगैर ये ट्वीट किया। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके की पत्रकारिता लगातार राजदीप सरदेसाई की ओर से की गई है, उन्होंने न सिर्फ पहली बार इस तरीके से बिना सच्चाई जाने कोई ट्वीट किया है, इससे पहले भी उनके कई ट्वीट सामने आए हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने के चक्कर में वो किस तरीके से झूठ फैलाते हैं, किस तरीके से उन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया है, ये उनके ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर हुआ है। सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें एक बार फिर से अपने इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। ट्वीट को डिलीट करने के बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें ट्रैक्टर जो है वो पलटता नजर आ रहा है। साफ तौर पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल इस ट्रैक्टर के पलटने के दौरान ही उस व्यक्ति की जान गई है। उन्होंने बाद में इस ट्वीट को किया, लेकिन आपको बता दें, इससे पहले भी राजदीप सरदेसाई इस तरह के झूठ फैला चुके हैं। फिर चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति भवन में किया गया था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर नहीं है, ये एक कलाकार की तस्वीर है जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया था। तो इस तरीके से उन्होंने उस ट्वीट को भी डिलीट किया और उसके बाद एक और नया ट्वीट किया कि दरअसल सच्चाई ये है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही तस्वीरें हैं। तो जो पत्रकार पत्रकारिता के तमाम सिद्धांत लोगों को पढ़ाते नजर आते हैं, बताते हैं ट्वीट के जरिए कि पत्रकारिता के आखिर सिद्धांत क्या है, लेकिन अपने ही ट्वीट्स में उनके साफ तौर पर यह झलक रहा है कि किस तरीके से वो बगैर सच्चाई जाने के बाद एक ट्वीट कर देते हैं और खुद की ही फजीहत कराते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर उनके तमाम फॉलोअर्स हैं, साफ तौर पर उनके एक ट्वीट का जो महत्व है वो भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के बीच तक वो ट्वीट पहुंचता है। ऐसे में अगर उन्होंने इस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की है कि दिल्ली पुलिस की फायरिंग में एक किसान की जान गई है, तो ये झूठ किस तरीके से हिंसा में तब्दील हो सकता है, इसका भी इल्म उनको जरूर होगा। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार को बदनाम करना है, ये कोशिश उनकी तरफ से शुरू से ही रही है और इसलिए उन्होंने इस ट्वीट को किया और अब उनके लिए ये एक चलन बन गया है कि पहले ट्वीट किया जाए, उसके बाद उसे डिलीट किया जाए और उसके बाद जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए। लेकिन इस बीच जो लगातार लोग भड़क जाते हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग भड़क जाते हैं, जो अब ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा देखने को मिली, वो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर किए गए तमाम लोगों के पोस्ट हैं, तमाम लोगों के ट्वीट्स हैं, जिनके जरिए लोगों के बीच तक वो पहुंचे हैं और हिंसा भड़काने का काम किया गया है। उसमें तमाम किसान संगठन के नेता हैं, उसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं और राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार बरखा दत्त जैसे पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्रकारिता, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये लोगों को हिंसा की आग में झोंकते नजर आते हैं और राजदीप सरदेसाई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए, बल्कि जब वो ग्राउंड जीरो पर थे, जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर यह बोला कि दरअसल जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो पुलिस फायरिंग की वजह से हुई है। यह एक बड़ा
बड़ा झूठ राजदीप सरदेसाई की ओर से कल दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें फैलाया गया, जिसके लिए अब लोग लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आज तक या इंडिया टुडे इस जैसे पत्रकार पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्यों इस तरीके का झूठ फैलाया गया है, क्यों लोगों के बीच हिंसा फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। यहां तक कि राजदीप सरदेसाई को लोग देशद्रोही बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली हिंसा के जितने दोषी ये किसान संगठन के नेता हैं, उतना ही दोषी ये इस जैसे पत्रकार भी हैं जो लगातार अपनी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से झूठ फैलाने का काम देश में कर रहे हैं। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनके जरिए वो पत्रकारिता के सिद्धांतों की हिमायत करते हैं, लेकिन असलियत क्या है ये साफ तौर पर उनके ट्वीट से जाहिर होती है। वो पहले ट्वीट करते हैं, फिर उसे डिलीट कर देते हैं, और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार हो चुका है। और जिस तरीके से ये एक बेहद गंभीर मामला है, जिस तरीके से दिल्ली में कल हिंसा भड़की, देश का अपमान हुआ, लेकिन इन जैसे पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता को चमकाने के चक्कर में लोगों के बीच वो पहुंचे और हिंसा भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया। उनके ट्वीट साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं जो वो बाद में डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उस बीच जो होता है वो लगातार लोग समझ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। और एक बात और कि ये लोग डिलीट कर देते हैं अपने ट्वीट को, लेकिन माफी भी नहीं मांगते हैं। उसके बाद भी ये वही बोलते नजर आते हैं जो पहले बोल रहे हैं। तो माफी एक भी चीज को लेकर नहीं है। यही काम किसान संगठन के नेता कर रहे हैं, यही काम वो पत्रकार कर रहे हैं, जिनका दरअसल जो मकसद है वो ये साफ होना चाहिए कि वो लोगों तक सही खबरें पहुंचाएं, जांच जरूर करें, लेकिन बिना खबर की जांच किए किस तरीके से झूठ फैलाने का काम ये एक सीनियर पत्रकार के द्वारा किया जा रहा है। ये कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, कई दशकों से ये काम कर रहे हैं। और इन पत्रकारों के द्वारा जब इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं तो जाहिर है लोगों के बीच झूठ फैलता है और झूठ से ही हिंसा फैलती है। वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस कंगना रनौत जो लगातार किसान आंदोलन को लेकर तमाम सवाल खड़ा कर रही है, और लगातार जो कलाकार हैं जिसमें दिलजीत दोसांझ है, प्रियंका चोपड़ा है, कई ऐसे पंजाबी कलाकार थे जो शुरू से ही इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। दिलजीत दोसांझ के द्वारा तो किसान आंदोलन में दान भी दिया गया था। ये तमाम वो कलाकार हैं जो शुरू से ही इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और जब केंद्र सरकार से लेकर तमाम लोगों ने यह सवाल उठाया कि दरअसल ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि खालिस्तानी लोग उपद्रवी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और लगातार हिंसा फैलाने की उनकी साजिश है, तो उस पर भी ये कंगना रनौत को घेरते नजर आए। लेकिन अब जिस तरीके से कल लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया गया, उस पर अब कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है और प्रियंका चोपड़ा साथ ही दिलजीत दोसांझ से सवाल पूछा है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा अब इस तस्वीर को एक्सप्लेन करें कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, जिस तरीके से एक युवक उस पोल पर चढ़कर झंडा फहरा रहा है। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, यही चाहिए था, तुम लोगों को बधाई हो। तो इस तरीके से कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया है। हालांकि कई बड़े स्टार्स ने इस पर बेहद आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यह देश का अपमान है और जिन लोगों ने यह काम किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ हो या दूसरे तमाम कलाकार हो, दीप सिंधु का भी नाम सामने आया है जो इस किसान आंदोलन, इस ट्रैक्टर परेड में शामिल थे, और ये वही शख्स है जिसने लाल किले पर पहुंचकर वो झंडा फहराया है। तो ये तमाम लोग हैं जिन पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन लोगों को वो अपना सपोर्ट कर रहे थे। शुरू से ही लगातार इस आंदोलन में खालिस्तानी लोगों का जिक्र हो रहा था। ऐसे में जब खालिस्तानी लोगों का जिक्र केंद्र सरकार और साथ ही तमाम लोगों की तरफ से किया गया, तो कुछ लोग इनकी पैरवी करते नजर आए और कह रहे थे कि किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। लेकिन अब तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज ये बयां कर रहे हैं जिनके हाथ में लाठी डंडे हैं, तलवारें हैं, घोड़े लिए वो दौड़ रहे हैं और ट्रैक्टर जिस तरीके से घुमा रहे हैं, स्टंट करते नजर आ रहे हैं। लोगों की जान की फिक्र नहीं है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? ये किसान नहीं हो सकते हैं, बल्कि तमाम तरीके से जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा इस किसान आंदोलन में चलाया जा रहा था उसे सफल करने की ये पूरी कोशिश की गई है। इन्हें ही सपोर्ट करते नजर आए हैं दिलजीत दोसांझ और साथ ही प्रियंका चोपड़ा जैसे कलाकार, जिन पर अब कंगना रनौत ने सवाल पूछा है और कहा है कि देश का अपमान हुआ है, देश की छवि खराब हुई है और उन्हें
उन्हें अब इस पर सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था कि किसान हमारे सैनिक हैं, उनके हर डर को खत्म करना जरूरी है, उनकी उम्मीदों को पूरा करना जरूरी है। लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि यह विवाद जल्द सुलझा लिया जाए। ऐसे ही ट्वीट कुछ दिलजीत दोसांझ के द्वारा भी किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह हिंदू और सिखों की लड़ाई नहीं है बल्कि किसानों की लड़ाई है और उसमें किसानों का साथ हमें देना चाहिए। तो इस तरीके से उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था। ये तमाम लोग इनकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन ये शुरू से ही कहा गया है कि दरअसल ये जो पूरा आंदोलन बीते 2 महीने से चल रहा है, ये अब किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है। जो तथाकथित किसान संगठन के नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और उनके तरफ से जिस तरीके की साजिश दिल्ली को आग में झोंकने की गई है, उसके तमाम वीडियोज, उसके तमाम जो फोटोज हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। सबूत सामने हैं, हर एक सबूत सामने है। यही वजह है कि लगातार अब दिल्ली हिंसा के बाद गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन लगातार इन पर कार्रवाई कर रहा है। एफआईआर दर्ज तक इन तमाम किसान संगठन के नेताओं पर अब की जा रही है, लोगों की पहचान हो रही है। लेकिन जिन कलाकारों और जिन किसान संगठनों और साथ ही उन पत्रकारों जिन्होंने झूठे ट्वीट कर अफवाह फैलाने का काम किया है, उन पर आने वाले वक्त जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा अंदेशा है, क्योंकि गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है। वहीं दिल्ली पुलिस भी लगातार उन तमाम लोगों की जांच कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।